क्या मध्य पूर्व एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है? ईरान ने अचानक अपने सबसे महत्वपूर्ण इलाकों का एयर स्पेस बंद कर दिया है। दूसरी ओर यमन में भीषण लड़ाई छिड़ गई है, जिसमें कई सैनिकों और हुती लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। इस बीच पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और वैश्विक शक्तियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। क्या यह सिर्फ एहतियाती कदम है या किसी बड़े घटनाक्रम का संकेत? मध्य पूर्व एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है। एक तरफ ईरान में सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच सुरक्षा अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ यमन में हुती बलों और सऊदी समर्थित यमनी सरकारी बलों के बीच हिंसक संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया है। इन दोनों घटनाओं का असर केवल ईरान या यमन तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसका प्रभाव पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने तेहरान के एयरस्पेस को अंतिम संस्कार के दौरान अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। इस दौरान मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नियमित उड़ानों को रोक दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि लाखों लोगों की मौजूदगी और वीआईपी स्तर की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। बताया गया है कि कुछ अन्य शहरों में भी अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों के दौरान सीमित समय के लिए एयरस्पेस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बड़े सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतती है। पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और विभिन्न विश्लेषणों में ये चर्चा रही है कि क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है। हालांकि किसी संभावित हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हाई अलर्ट बनाए रखना ये दिखाता है कि जोखिम को गंभीरता से लिया जा रहा है। यही कारण है कि ईरान ने राजधानी समेत संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये केवल सुरक्षा प्रबंधन है या क्षेत्रीय तनाव का संकेत? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल होने पहुंचे। तेहरान की कई प्रमुख सड़कों पर भारी भीड़ देखी गई और सुरक्षा बल लगातार व्यवस्था संभालते रहे। ईरान के लिए ये केवल एक धार्मिक या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महत्व का आयोजन माना जा रहा है। इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था को कई स्तरों पर मजबूत किया गया। जब ईरान में शोक का माहौल है, उसी समय यमन से बेहद गंभीर खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के अनुसार हुती लड़ाकों और सऊदी समर्थित यमनी सरकारी बलों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी पक्ष के लगभग 14 से 16 सैनिकों के मारे जाने तथा 50 से अधिक हुती लड़ाकों के हताहत होने का दावा किया गया है। हालांकि अलग अलग स्रोतों में आंकड़ों में कुछ अंतर भी देखने को मिल रहा है। बताया गया कि संघर्ष के दौरान कुछ सरकारी ठिकानों पर अस्थायी रूप से कब्जा करने की कोशिश भी हुई, लेकिन बाद में सरकारी बलों ने स्थिति पर दोबारा नियंत्रण स्थापित करने का दावा किया। यमन कई वर्षों से गृहयुद्ध का सामना कर रहा है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार है, जिसे सऊदी अरब सहित कुछ देशों का समर्थन प्राप्त है। दूसरी तरफ हुती आंदोलन है, जिसका राजधानी सना समेत कई इलाकों पर नियंत्रण है। यही कारण है कि यमन का संघर्ष केवल एक घरेलू युद्ध नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ माना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार लाल सागर क्षेत्र में भी तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। कुछ जहाजों पर हमलों की खबरें सामने आई है, जिनकी जांच अलग अलग एजेंसियां कर रही है। यदि इस समुद्री मार्ग पर अस्थिरता बढ़ती है, तो इसका असर वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। याद रखिए, दुनिया के बड़े हिस्से का समुद्री व्यापार इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है, इसलिए यहाँ होने वाली हर घटना पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि यमन में संघर्ष और तेज होता है तथा लाल सागर में अस्थिरता बनी रहती है, तो सऊदी अरब के सामने सुरक्षा और आर्थिक दोनों तरह की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। हालांकि आगे की स्थिति पूरी तरह आने वाले दिनों के घटनाक्रम पर निर्भर करेगी। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी चर्चा में है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अंतिम संस्कार में दिखाई दे रहे शोक और भीड़ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन्हें ये दृश्य अप्रत्याशित लगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह उनका राजनीतिक बयान है। ऐसे बयानों पर अलग अलग देशों और विशेषज्ञों की अलग अलग राय हो सकती है। इन्हें तथ्य नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ देखा जाए तो 3 बड़े संकेत सामने आते हैं। पहला, ईरान इस समय सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सतर्क दिखाई दे रहा है। दूसरा, यमन का संघर्ष फिर से तेज होता नजर आ रहा है। और तीसरा, लाल सागर तथा पश्चिम एशिया के समुद्री मार्गों पर बढ़ता तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन सकता है। यानी फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील है और आने वाले कुछ दिन पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि मध्य पूर्व में तनाव आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है? और दूसरा सवाल, क्या क्षेत्रीय शक्तियां बातचीत का रास्ता चुनेंगी या हालात और जटिल हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।
फिलहाल तस्वीर यही बताती है कि ईरान में सुरक्षा व्यवस्था अपने चरम पर है। यमन में संघर्ष तेज हो चुका है और पूरे मध्य पूर्व पर दुनिया की नजर बनी हुई है। आने वाले दिनों में उठाया गया हर कदम केवल क्षेत्रीय राजनीति ही नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा और ऊर्जा बाजार को भी प्रभावित कर सकता है। हम इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।